नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। खास कार्यक्रम आज हम बात करने जा रहे हैं 17 जनवरी को होने वाले राशि परिवर्तन शनि के, यानी शनिदेव जो 17 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और सभी राशियों के लिए इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, किसके लिए शनिदेव उन्नति के मार्ग खोलेंगे, किसको मालामाल करेंगे और किसको कंगाल करेंगे, या किसके जीवन में मुश्किलें घोलेंगे, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि शनि ग्रह बहुत, या ये कहें कि शनिदेव का जो राशि परिवर्तन होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है और सभी राशियों पर इसका कोई न कोई अच्छा या बुरा प्रभाव भी निश्चित रूप से होता है। क्योंकि ग्रहों में शनिदेव को न्यायाधीश, यानी एक तरह से जज का दर्जा है, न्याय करने वाले न्यायप्रिय देवता का दर्जा है। तो जो भी जातक शनिदेव के जो कृपा है उससे ऐसे समझें कि जो कृपा है वो भी मिलेगी, अगर कोई गलती अगर आपने की है तो उसका दंड भी आपको निश्चित रूप से शनिदेव देते हैं। तो इसीलिए शनिदेव का राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इसी राशि परिवर्तन के कारण ढैया और जो साढ़े साती होती है, ये वर्ड लगभग सभी लोगों ने सुना होता है, तो उनका भी निर्माण होता है। जब राशि बदलकर शनिदेव अगली राशि में जाते हैं तो ऐसे समझें कि जिस राशि में पहुंचते हैं उससे 12वीं राशि और उससे दूसरे नंबर की राशि और स्वयं वो राशि एक साढ़े साती के चपेटे में आती है। कुछ राशियां जिनके लिए शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं या जिनके लिए अष्टम भाव में गोचर करते हैं, उनके लिए वो ढैया कहलाती है। तो इस वर्ष यानी 2023 में 17 जनवरी को 5:04 पर शनिदेव अपनी स्वराशि, क्योंकि शनिदेव की 2 राशियां हैं, तो स्वराशि मकर से निकल करके अपनी ही दूसरी राशि कुंभ में गोचर करेंगे, यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 30 जनवरी 2023 को प्रातः ऐसे माने कि 12:02 पर फिर से कुंभ राशि में ही रहते हुए सूर्य के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे, जिसके कारण अस्त अवस्था में होंगे। क्योंकि जब भी कोई ग्रह सूर्य के काफ़ी नज़दीक आता है तो वो अस्त अवस्था कहलाती है। ऐसे में वो सूर्यदेव के करीब पहुंचने से उनकी जो सूर्य की ऊष्मा है, तो उससे शनिदेव की जो एनर्जी होती है या जो प्रभाव होता है वो काफ़ी कम, यानी बेहद कम कर देता है। शनिदेव ऐसी स्थिति में 6 मार्च 2023 तक रहेंगे। फिर उसी दिन रात को 11:36 पर अपनी अस्त अवस्था से निकलते हुए उदय हो जाएंगे। इसके बाद शनिदेव 17 जून 2023 की रात्रि में 10:48 पर कुंभ राशि में ही बकरी होंगे, जिसका सीधा प्रभाव समस्त राशियों के ऊपर या राशियों के जो जातक हैं उनके जीवन पर पड़ेगा। हालांकि शनि अपनी बकरी अवस्था में 4 नवंबर तक रहेंगे। फिर सुबह 4 नवंबर को 8:26 पर बकरी गति को समाप्त करते हुए पुनः कुंभ राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। तो आइए अब बिना देरी के विस्तार से जान लेते हैं शनिदेव के इस 2023 17 जनवरी को होने वाले गोचर का विशेष प्रभाव सभी राशियों पर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। जातकों को किस तरह से उसका नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव रहेगा और नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए किस तरह से क्या उपाय करें जिससे वो अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। मेष राशि शनिदेव की नीच राशि कहलाती है। साथ ही आपके लिए यानी मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए 10म भाव और एकादश भाव, इन दोनों जगह के स्वामी शनिदेव
कहलाते हैं या शनिदेव होते हैं। इस वर्ष के शुरुआत में जब 2023 की शुरुआत हो रही है उस समय पर शनि आपके कर्म भाव यानी 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस भाव में शनि 17 जनवरी तक रहेंगे। इसका परिणाम जो होगा वो ये होगा कि आपके जिस समय परिवर्तन होगा आपको हृदय संबंधित हार्ट से रिलेटेड किसी तरह का कोई विकार, कोई बीमारी संभव है। यानी ये कहें कि ये परिवर्तन आपको दिल से संबंधित किसी तरह की कोई बीमारी दे सकता है, सावधानी रखें। इसलिए क्या रहेगा कि आप अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें, इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। और जिम आदि यानी बहुत ज़्यादा कसरत करने से भी आपको बचने की सलाह दी जाती है या उससे बचने का प्रयास करें। नौकरी पेशा, जो नौकरी से जुड़े जातक हैं उनको अपने कैरियर और लक्ष्यों की ओर बहुत ज़्यादा केंद्रित रहने की आवश्यकता होगी। यानी आपको केंद्रित रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान शनि की जो 3rd दृष्टि होगी, 3य दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होने से आपको कार्य क्षेत्र संबंधित कोई बड़ा नुकसान भी संभव है। हालांकि शनि आपके लिए जो 17 जनवरी को गोचर होने जा रहा है उससे आपके एकादश भाव में जाएंगे, तब आपको कुछ राहत प्राप्त होगी। यानी जो परिवर्तन होगा उस समय शनिदेव आपके लिए एकादश भाव में पहुंचेंगे। यानी ये 17 दिन आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जिस समय एकादश भाव में शनिदेव का गोचर होगा वो आपके लिए अनुकूल होगा। इससे जो जातक दीर्घकालिक किसी तरह का बड़े रोग से पीड़ित थे उनको अपनी समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। और आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आपकी जो मेहनत होगी उससे आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों से भी आपके अभी अच्छे संबंध बने रहेंगे या बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में शनिदेव 30 जनवरी तक रहेंगे, फिर आपके एकादश भाव में ही अस्त हो जाएंगे। शनिदेव का अस्त होना आपके खर्चों में वृद्धि करेगा, या ये कहें कि आपके लिए खर्चे उस समय पर बढ़ सकते हैं जिससे आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा या आप आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं। फिर जब शनिदेव 6 मार्च को अपनी अस्त स्थिति से निकलते हुए पुनः उदय हो जाएंगे, उसके परिणाम स्वरूप आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी वृद्धि होगी और आप अपनी उन सभी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे जो किसी कारण यानी धन के अभाव के कारण से आप उनको पूरा करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे। 17 जून से लेकर शनिदेव आपके एकादश भाव में ही फिर से वक्री गति आरंभ करेंगे, जिसके कारण आपको कुछ चुनौतियां आपके जीवन में संभव हैं। खास तौर से ये समय आपके जो उच्च अधिकारी होंगे उनके साथ संबंधों में कटुता पैदा करेगा। इसके नकारात्मक प्रभाव से आपको जो आपका कार्यस्थल है उस पर उसका नेगेटिव प्रभाव दिखाई देगा, या ये कहें कि आप अपने अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने में अपने आप को असमर्थ सा महसूस कर सकते हैं। जो लोग विवाहित हैं और संतान सुख की चाह में हैं उन्हें भी अभी कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। खास तौर से आपके लिए 17 जून से 4 नवंबर तक का जो समय होगा वो थोड़ा सा कष्टदायक या कष्टप्रद रहने वाला है। इस समय आप किसी भी प्रकार के धोखे का भी शिकार हो सकते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद जब शनि आपके एकादश भाव में पुनः मार्गी होंगे तब आप एक बार फिर से अलग अलग माध्यमों से धन अर्जन कर सकेंगे, साथ ही बैंक बैलेंस में भी या संचित धन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा 30 अक्टूबर को जब केतु अपना गोचर कन्या राशि में करेंगे तब केतु शनि मिलकर षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे, जिसके कारण आपका ध्यान एक कार्य पर नहीं टिकेगा और आप हर कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ते हुए किसी नए कार्य को आरंभ कर देंगे। इससे आपकी जो कार्य क्षमता है वो भी प्रभावित होगी, बल्कि आपके जो कार्य क्षेत्र है उन पर जो कार्यों की जिम्मेदारी है यानी आपको जो कार्य दिया गए हैं उस जिम्मेदारी से भी आप को मुक्त किया जा सकता है, यानी वो जिम्मेदारी आपसे वापस ली जा सकती है। आप इस समय जल्दी शॉर्टकट के माध्यम से धन अर्जित करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहेंगे या इस तरह के प्रयास करेंगे। हालांकि आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए या ऐसा करने से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आप बहुत जल्दी अपने आप को किसी बड़ी समस्या में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं या किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।
उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, हर मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए हितकर होगा और ऐसी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने में सहायक साबित होगा। तो दोस्तों, ये था शनिदेव का राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए क्या विशेष है या क्या मुश्किलें हैं, क्या उसका समाधान है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रह जाएं। दूसरा, यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके या दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। आगे फिर उपस्थित होंगे अन्य राशियों के बारे में, यानी क्या कहता है शनिदेव का गोचर दूसरी राशियों के लिए भी। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।